हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमन स्टडी। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री जीके से संबंधित क्वेश्चनों को करेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं या फिर आएंगे। तो हम उन सभी क्वेश्चनों को करेंगे। तो सबसे पहले हमें केमिस्ट्री यानी रासायनिक विज्ञान का पता होना चाहिए कि ये क्या होती है। तो रासायनिक विज्ञान में वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। रासायनिक विज्ञान में हम प्राकृतिक ब्रह्मांड के बारे में सीखते हैं, परीक्षण करते हैं और फिर ऐसे मॉडल बनाते हैं जो हमारी टिप्पणियों की व्याख्या करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री जीके का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो इसमें से बी, सी, डी ऑक्सीकरण है और जो नहीं है वो है ए, अपक्षेपण नहीं है। तो इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 2, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ प्राप्त होता है, वह कौन सी अभिक्रिया है? तो नमक का जो सूत्र होता है वो होता है NaCl और सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3। तो इसमें जब घोल डालने पर दही जैसा जो प्राप्त होता है वो होता है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। तो ये जो अभिक्रिया होती है वो होती है बी, उदासीनीकरण। प्रश्न 3, संरक्षण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संरक्षण होता क्या है? तो संरक्षण जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी की उपस्थिति में धीरे धीरे जो धातु होती है वो नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को संरक्षण कहते हैं। और ये जो किस प्रकार की अभिक्रिया है तो इसका सही आंसर है सी, उपचायन अभिक्रिया। प्रश्न 4, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का वर्णन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है बी, उपचायन अभिक्रिया। प्रश्न 5, निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो इसका सही आंसर है सी, उदासीनीकरण और विस्थापन। प्रश्न 6, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ये जो अभिक्रिया है वो है उदासीनीकरण की। प्रश्न 7, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है सी, अभिकारक। प्रश्न 8, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर है ए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्रश्न 9, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का pH मान क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, 7 से कम। प्रश्न 10, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? तो इसका सही आंसर है ए, OH आयन मुक्त हो जाते हैं। प्रश्न 11, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दूध और दही में दोनों में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू और संतरे में पाया जाता है और ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर और पालक में पाया जाता है। तो दही में कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। तो इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 12, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर है ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन धातु से अभिक्रिया करने पर एक गैस उत्पन्न करता है। प्रश्न 13, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाते हैं कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, अम्ल। अम्ल जल में H+ आयन देते हैं और इनका मान जो pH का जो मान वो 7 से कम होता है। प्रश्न 14, जल में घुलनशील विषम क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है बी, क्षार। प्रश्न 15, निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय है? तो प्रबल अम्ल जो जल में संपूर्ण रूप से टूटकर H+ आयन देते हैं, तो पूरे संपूर्ण रूप से टूट जाए तो उनका pH मान क्या होगा? 0। तो इसका सही आंसर है सी, pH बराबर 0। प्रश्न 16, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। तो लिटमस लिचेन से प्राप्त होता है। लिटमस विलयन और कागज दोनों रूपों में होता है और आसुत जल में लिटमस का जो रंग होता है वो बैंगनी रंग का होता है। तो इसका सही आंसर है बी, लाइकेन। प्रश्न 17, सूक्ष्म बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है बी, विरंजक चूर्ण। प्रश्न 18, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो हल्दी, चुकंदर, गुड़हल, लिटमस ये सब प्राकृतिक सूचक हैं। प्रश्न 19, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, एंटासिड। प्रश्न 20, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है?
तो दहन, भोजन का पचना, श्वसन, ये सब ऑक्सीकरण है, लेकिन जो है अवशेषण वो ऑक्सीकरण नहीं है। प्रश्न 21, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर है सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्रश्न 22, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? तो जो परत जमती है उसका कलर काला होता है। तो इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 23, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है बी, ऊष्माक्षेपी। प्रश्न 24, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग है, तो पीएच मान होता है 14। प्रश्न 25, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान है? तो इसका सही आंसर है ए, 7। प्रश्न 26, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो अपचयन उपचयन अभिक्रिया को रेडास अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न 29, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होता है? तो इसका सही आंसर है ए, हाइड्रोजन गैस। प्रश्न 30, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ये अभिक्रिया है प्रकाश रासायनिक की। प्रश्न 31, जिंक तथा लेड कॉपर की उपेक्षा अधिक क्रियाशील है। प्रश्न 32, अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न 33, मैग्नीशियम के रिवन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? तो इसका सही आंसर है सी, श्वेत चमकदार। प्रश्न 34, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और लैक्टिक अम्ल दूध और दही में पाया जाता है। प्रश्न 35, निम्न में से कौन सा विजातीय यौगिक है? तो इसका सही आंसर ए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्रश्न 36, नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है। तो इसका सही आंसर है बी, 2.2 होता है। किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? तो इसका सही आंसर है ए, बेकिंग सोडा। प्रश्न 38, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दांत क्षय रोका जा सके? तो इसका सही आंसर है बी, क्षारकीय दंत मंजन। प्रश्न 39, निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। प्रश्न 40, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से काटा जा सकता है सोडियम को। प्रश्न 48, जस्ता के अयस्क हैं, तो इसका सही आंसर है जिंक ब्लेड। प्रश्न 42, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? तो ऑक्सीजन गैस जमा होती है, तो इसका सही आंसर है डी। प्रश्न 43, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? 2%। प्रश्न 44, कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती? तो सोना अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती। प्रश्न 45, कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है? कैल्शियम। कैल्शियम जल में डालने पर तैरती है। प्रश्न 46, एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचा जा सकता है। यह धातु किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर है ए, तन्यता। प्रश्न 47, इनमें से कौन सी धातु चमकीली है? तो इसका सही आंसर है डी, ब्रोमीन। प्रश्न 48, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का, इसका सही आंसर है ए, सुचालक है। प्रश्न 49, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो इसका सही आंसर है बी, पोटेशियम। प्रश्न 50, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक, तो इसका सही आंसर है बी, उच्च होते हैं।
प्रश्न 51, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनाते हैं वह क्षारीय हैं। प्रश्न 52, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकोल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। प्रश्न 55, आभूषण बनाने वाला सोना होता है तो 22 कैरेट का होता है। प्रश्न 54, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सब सही आंसर है ए, सबसे अच्छे चालक हैं। प्रश्न 55, इनमें से कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है बी, मरकरी। प्रश्न 56, निम्न में से कौन सी धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो इसका सही आंसर है सोडियम। प्रश्न 58, निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर है सी, कॉपर। प्रश्न 59, भूपट्टियों में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्न में से कौन सी है? तो स्वतंत्र में पाई जाती है एल्यूमिनियम। प्रश्न 60, निम्न में से कौन अधातु है? तो हाइड्रोजन जो है अधातु है, बाकी सब धातुएं हैं। प्रश्न 61, ताम एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है सी, कांसा। प्रश्न 62, कौन सा अधातु कमरे में ताप पर द्रव होता है? तो इसका सही आंसर है ब्रोमीन। प्रश्न 63, सीसा और टीन की मिश्र धातु क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? सोल्डर। प्रश्न 64, कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? तो हीरा। प्रश्न 65, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनाता है? तो इसका सही आंसर है कॉपर ऑक्साइड। प्रश्न 66, सिलिका क्या है? उपधातु। प्रश्न 67, धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है? तो यह बतलाता है आघात वर्ध्यता। प्रश्न 68, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अमलगम। प्रश्न 69, लोहे पर ताप की अभिक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन गैस। प्रश्न 70, निम्न में से कौन सा गुण कार्बन यौगिकों में प्राय नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है जल में विलयता। प्रश्न 71, निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो इसका सही आंसर है ग्रेफाइट। प्रश्न 72, निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप हैं? तो सभी हैं। प्रश्न 73, निम्न में से कौन सा अल्कोहल पीने के लिए उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर है एथेनॉल। प्रश्न 74, कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। प्रश्न 75, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक है? तो इसका सही आंसर है बी, 334 के। प्रश्न 76, साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है तो कौन से जल से होता है? मृदु जल से। प्रश्न 77, निम्न में से कौन जल में अविलय है? तो एथाइन जल में अविलय है। प्रश्न 78, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है तो इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 79, उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए जिसमें एथेनॉल बना है? तो एथेनॉल बना है एथेन में। प्रश्न 80, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? तो पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 81, रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है? तो रबड़ बहुलक है आइसोपीन का, तो इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 82, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? तो इसका सही आंसर है बी, चारकोल। प्रश्न 83, तेल लगा कागज होता है तो तेल लगा कागज, इसमें से इसका कोई भी आंसर सही नहीं है। प्रश्न 84, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है यौगिक कहलाता है।
प्रश्न 85 दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो द्रव कहलाता है। प्रश्न 86 दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से है तो द्रव बनता है। प्रश्न 87 ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर है ए उपधातु। सही वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। प्रश्न 88 निम्नलिखित में से कौन सी धातु होते हुए विद्युत का कुचालक है? तो सही आंसर है कॉपर। प्रश्न 89 निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो आयोडीन और ग्रेफाइट में दोनों में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है सी ए और बी दोनों। प्रश्न 90 निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो यौगिक है अमोनिया। प्रश्न 91 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो ऑक्सीजन नहीं होती कांच में। प्रश्न 92 वायु क्या है? तो वायु एक विलयन है। प्रश्न 93 ये कणाद कहलाता है। प्रश्न 100 कोयला क्या है? तो कोयला ठोस है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा।